नमस्कार। मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कि जब भगवान स्वयं पहुंचे कोर्ट में गवाही देने। तो आइए कहानी पे आते हैं। एक बार वृंदावन में एक संत महाराज आ रहे होते हैं, तो सभी लोग कहने लगते हैं कि जज साहब आ रहे हैं, जगह दीजिए, जज साहब आ रहे हैं, जगह दीजिए। तो एक व्यक्ति पूछता है कि ये संत महाराज को सभी लोग जज साहब क्यों कह रहे हैं। तो एक वहीं का निवासी बताता है कि ये जो संत महाराज हैं, यह किसी कोर्ट में जज थे, परंतु कोर्ट में एक ऐसा केस आया, एक ऐसी घटना आई, उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया और यह संत बन गए। इसीलिए इनको सभी जज साहब कहते हैं। तो अब आपको वह घटना भी मैं बताता हूं। तो बताते हैं कि एक भोला नाम का एक व्यक्ति था, जो कि नाविक था, अत्यंत गरीब था और यथा नाम ततो गुणा, अर्थात जैसा नाम था उसी प्रकार से उसका व्यवहार भी था, व्यवहार से भी भोला था। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता था तो एक ही बात कहता था कि रघुनाथ जी जाने, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस प्रकार का आचरण था। तो उसकी कन्या विवाह के योग्य होती है, तो लेकिन धन की कमी होती है, क्योंकि गरीब होता है तो चिंता युक्त होता है, चिंता करने लगता है। तो उसके पुत्र जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप परेशान क्यों होते हैं, हमारे पास अभी धन की कमी है और बहन का विवाह करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जमींदार से कुछ समय के लिए कुछ पैसे उधार ले लीजिए ब्याज पर, और उसके बाद में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी नौकरी लगेगी और समय ठीक होगा, तो उसके बाद में हम जो है जमींदार का सारा पैसा ब्याज समेत चुका देंगे। तो ठीक है, रघुनाथ जी जैसा उचित समझें ऐसा कहकर एक जमींदार के पास में जाता है। तो जमींदार जानता है कि भोला भाला व्यक्ति है, तो उसको पैसा उधार दे देता है और एक जो कि ब्याज ब्याज और समय अवधि निश्चित कर लेते हैं। तो पैसा लेकर अपने घर आता है, कन्या का विवाह करता है और भगवान की कृपा भी उस पर भोला पर होती है और उसके बच्चे पढ़कर नौकरियों पे लग जाते हैं और निश्चय समय अवधि पर जो ब्याज तय था उसके हिसाब से ब्याज और उसका पूरा धन मूल जो था वह जमींदार को लौटा देते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जब लौटाते हैं तो जो है उसकी एक पर्ची बनाकर जमींदार उसको देता है। तो पर्ची पर पूछता है कि इस पर क्या लिखा है। तो भोला व्यक्ति कहता है, जी रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो इस पर जमींदार के मन में लालच आ जाता है। जब लालच आ जाता है तो वह भोला को कहता है कि अंदर से एक गिलास पानी लेकर आ जाओ। तो भोला अंदर पानी लेने जाता है और वह उस पर्ची को तो अपनी किसी फाइल में रख देता है और फाइल में किसी पुस्तक में रख देता है और दूसरी पर्ची बनाकर ऐसे ही एक पर्ची कागज का टुकड़ा भोला को दे देता है। भोला भी आकर उस कागज की पर्ची को संभाल कर रख देता है। कुछ समय के बाद में जमींदार अपने कुछ लोगों को लेकर वहां पर आता है और कहने लगता है कि भाई अब भोला, तुमने जो पैसा उधार लिया है वह दो, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। तो भोला कहता है कि भाई मैंने तो पैसा दे दिया है। तो इस प्रकार से वाद विवाद हो जाता है। तो भोला और उसके बीच में बहुत वाद विवाद होता है। तो जो है जमींदार भोला पर केस कर देता है कि इसने मुझे पैसा लिया था और पैसा दिया नहीं है। केस चलता है। भोला बेचारा तो गरीब होता है। तो जब केस की चलने लगता है तो वकील के सामने जज साहब भी उससे पूछने लगते हैं। वकील पूछता है कि भाई भोला, तुम इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो भोला कहने लगता है कि साहब मैं तो इनका पैसा पूरा ब्याज समेत और मूल समेत दे चुका हूं। तो इस पर वकील कहता है, क्या उस समय कोई वहां पर था। तो वो कहता है, जी रघुनाथ जी जाने।
तुम्हारे अलावा कोई इस बात की गवाही दे सकता है कि तुमने इनको पैसा दिया है? तो कहता है कि जी मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। इस पर जज साहब भी सोचते हैं कि हो सकता है रघुनाथ कोई व्यक्ति हो, तो कहते हैं कि क्या रघुनाथ कोर्ट में आकर गवाही दे सकते हैं? तो इस पर भी व्यक्ति कहता है जी मुझे नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। तो कोर्ट से बकायदा रघुनाथ के नाम से एक सम्मन जारी किया जाता है कि तुम्हें गवाही देने के लिए यहाँ पर इस तारीख को आना है। उसको लेकर जो कोर्ट के व्यक्ति होते हैं, वकील होते हैं, वो वहां जाते हैं और पूछते हैं जी ये रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे? तो कोई व्यक्ति मिलता है उनको, उनका एड्रेस पूछते हैं तो बोलता है कि इस मंदिर में। तो लगता है कि कोई मंदिर में कोई पुजारी होगा, तो रघुनाथ जी के नाम से वह सम्मन उनको वहां भेज दिया जाता है। जब पुजारी देखते हैं कि अरे यह क्या सम्मन है, तो वह उस सम्मन को प्रभु के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में रख देते हैं। और जब सारी कहानी का पुजारी जी को पता चलता है, तो पुजारी जी भी जानते हैं कि भोला तो बहुत ही भोला किसान, भोला नाविक है और भोला व्यक्ति है, आचरण से भोला है। और इस प्रकार से जिस दिन कोर्ट की तारीख होती है, तो उस दिन पुजारी जी भी कहते हैं कि महाराज रघुनाथ जी, आज इस भोले कि जो विश्वास है उसको आप ही पूरा कर सकते हैं। अब यह आप जाने कि किस प्रकार से आप उसकी मदद करेंगे, लेकिन आपको मदद तो करनी पड़ेगी। तो जब केस कोर्ट में जाता है, तो वहां पर बुलाया जाता है रघुनाथ को। तो एक पीले वस्त्र ओढ़े और श्यामल शरीर सा एक किसान पगड़ी बांधे हुए वहां पर पहुंचता है। तो पूछते हैं तुम कौन हो? तो कहता है मैं रघुनाथ हूं। तो रघुनाथ हो तो तुम क्या जानते हो कि यह क्या भोला ने जमींदार को पैसे दिए? तो कहता है हाँ, जमींदार को पैसे मिल चुके हैं। तो क्या तुम वहां पर थे? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं तो सभी जगहों पर रहता हूं, हाँ मैं वहां पर था। तो इस प्रकार तो क्या घटना हुई? तो रघुनाथ जी पूरी सारी घटना बताते हैं और साथ ही यह भी घटना बताते हैं किस प्रकार से जमींदार के मन में लालच आया और कौन सी पुस्तक और फाइल के बीच में वह पर्ची आज भी वहीं पर रखी हुई है। और इस प्रकार से जब जमींदार के घर पर जाकर पुलिस के लोग, कोर्ट के लोग जाकर देखते हैं, तो वह क्या देखते हैं कि वह पर्ची जिस फाइल में, जिस पेज नंबर पर वहां पर रघुनाथ जी ने बताई है, वहीं पर उनको मिलती है। और उसके बाद में जो है यह साबित हो जाता है कि जो है भोला ने जमींदार को पैसे दिए हैं, तो जमींदार को उचित दंड दिया जाता है और भोला को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके पश्चात उस व्यक्ति, जब भोला उस रघुनाथ जी को वह व्यक्ति ढूंढने लगता है, भोला और अन्य लोग ढूंढने लगते हैं, तो वह उस प्रकार का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है और वहां पर कोई व्यक्ति उनको मिलता ही नहीं है। तो जब इस घटना को वह संत देखते, वह जो जज साहब को भी इस बारे में पता चलता है, तो जज भी हृदय से और भोला के विश्वास को देखकर उन्हें भी यह विश्वास होता है कि यह तो प्रभु ही, स्वयं रघुनाथ जी ही इस भोले के लिए गवाही देने के लिए आए थे। तो भोला और रघुनाथ जी के इस प्रेम को देखकर जो जज महोदय होते हैं, उनके मन में भी भगवान के लिए अपार प्रेम उमड़ने लगता है और वह जज से संत बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही जीवन में होता है। जब प्रभु के प्रति हमारा प्रेम और विश्वास दोनों चीजें होती हैं, तो अवश्य रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। परंतु हमें यह चीज देखना चाहिए कि रघुनाथ जी तो सब जगह हमेशा हर किसी को देखते हैं, तो इस प्रकार हमें कभी भी किसी से गलत प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए और मन में गलत प्रकार के लालचों को नहीं लाना चाहिए। तभी रघुनाथ जी हमारे हो पाएंगे और हम उनके हो पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं।
आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।